प्रियजनों, आज का विषय है निंदा करने का तरीका। यदि किसी व्यक्ति के मन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि नहीं है तो उसके निंदा करने का तरीका ही अलग होता है। वह सहानुभूति से, स्नेह से दूसरे को उसकी बुराई से छुड़ाने के लिए उसे मधुर शब्दों में सुझाव देता है, ना कि बुराई करने के भाव से बात करता है। उसके चेहरे पर क्रोध के चिन्ह नहीं होते हैं। वह आत्मचिंतन की स्थिति में होते हुए दूसरे की भलाई के लिए उसे ईश्वरीय ज्ञान के नियम या दिव्य मर्यादा का बोध कराने के लिए ही बात कहता है। वह दूसरे को मान देते हुए उसके गुणों को भी ध्यान में रखते हुए जो उचित हो उतना ही कहता है। उसके मन का भाव दूसरे को हीन बताना या उसके कार्य की कमियां बताकर स्वयं का औरों का मनोरंजन करना नहीं होता है, बल्कि वह सहयोगी बन स्नेह का सबूत देते हुए हित की बात कहता है। दूसरे की भलाई के लिए उसकी उन्नति के भाव से यदि कोई उसकी कमियों का वर्णन करता है तो वह स्थान, समय और प्रसंग को ध्यान में रखकर ही करता है। वह हर बार निंदापूर्वक शब्दों को भिन्न भिन्न रीति से दोहराता नहीं रहता है। जहाँ उसका मान रखवाना हो वहाँ वह उसका मान बढ़ाता भी है, और जहाँ उसे त्रुटि बतानी हो वहाँ ही वह उसे बताता है। यदि वह देखता है कि अब इस व्यक्ति की कमियां बताने से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी तो वह नहीं भी बताता है, बल्कि चुप रहता है और उसे पता नहीं लगने देता कि उसके मन में कुछ ऐसी बात है। वह गंभीरता रूप दिव्य गुण को नहीं छोड़ता। जब दूसरा व्यक्ति अपने बारे में उससे कभी बात करता है या जब कोई ऐसा प्रसंग आता है या जब परिस्थिति अनुकूल होती है, तब ही वह व्यक्ति उस व्यक्ति की कमियों को उसे ही बताता है। वह हर एक व्यक्ति को उसकी कमियां या दोष नहीं बताता। वह केवल उन्हीं को ही उसकी कमियां बताता है जो उसे शिक्षा दे सके या उससे बड़ी हों। जब कोई व्यक्ति 1, 2, 4, 8 या 10 बार बताए जाने के बाद भी बुरी आदत को नहीं छोड़ता है, तब उसे ठीक करने के लिए कुछ स्वजनों के सामने भी उसकी भूल को बताना पड़ता है, परंतु तब भी उसके बताने का तरीका शिष्ट, हितपूर्ण और अहंकार रहित ही होता है। वरना यदि कोई अभिमानवश, ईर्ष्या या द्वेष, घृणा से भरकर दूसरे की कमी का वरना यदि कोई अभिमानवश, ईर्ष्या या द्वेष, घृणा से भरकर दूसरे की निंदा करता है तो मानना चाहिए कि वह स्वयं माया के वशीभूत होकर अपने पाप बढ़ा रहा है। वह कर्तव्य नहीं अकर्तव्य कर रहा है, भलाई नहीं बुराई कर रहा है। वह माया की नींद में सोया हुआ अवगुण दृष्टा तथा परचिंतन करने वाला है।